सभी भाइयों को राम राम। आज का हमारा जो विषय है वो है तो उसी जो सीरीज़ हमारी चली हुई है उसी से संबंधित है। भारत के प्रति जितने भी तो सनातन के प्रति जितने भी षड्यंत्र हुए हैं उनको सामने लाने का जो हमारा मकसद रहा है उसी सीरीज़ में एक नई बात हम लेकर के आए हैं। जो मतलब तथाकथित साम्यवादी हैं, स्वदेशी में कहना तो कम्युनिज्म के मानने वाले लोग हैं, या तो अपने आप को बाबा साहब के फॉलोअर्स कहने वाले लोग भी मतलब जय भीम के साथ में जय मीम का नारा देते हैं। लेकिन मोमिनों के लिए, मोमिनों के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है वो ध्यान में ही लेते नहीं हैं, उसके विषय में कभी बात सोचते नहीं हैं, बात करते भी नहीं हैं। मैं हर बार कहता हूं कि बाबा साहेब ने एक किताब लिखी है थॉट ऑन पाकिस्तान के नाम से। अब तो उसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, पाकिस्तान और भारत का विभाजन के नाम से। उस किताब में बाबा साहब ने मुस्लिम धर्म के प्रति जो अपने विचार हैं, मुस्लिमों के प्रति जो अपने विचार हैं और जो मुसलमानों की सच्ची मतलब बात है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जाना है, पढ़ा है, सोचा है, समझा है, उसको अक्सरशः लिखा है, अक्सरशः कहा है, अक्सरशः बताया है। लेकिन हमारे लोगों को तो कुछ पढ़ना नहीं है, हमारे लोगों को कुछ सोचना नहीं है, हमारे लोगों को कुछ विचार करना नहीं है। तो मैंने सोचा कि पढ़ने में तो हम कमज़ोर है ही, तो और विशेषतः ऐसी ऐसी बातों को तो हम पढ़कर भी दफना देते हैं। तो ऐसी बातों को क्यों ना सामने लाया जाए ताकि कुछ सत्य जो है वो कुछ सत्य प्रिय लोगों के सामने भी आ जाए। तो ऐसे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई जो बुक है उसके कुछ अंश मैं इस वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में भी, अगर इसमें समय ज़्यादा लगता दिखा तो नेक्स्ट वीडियो तक भी हम जाएंगे, उन बातों को मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ ये बातें जो है बाबा साहब का जो संपूर्ण वांग्मय है उसमें भी प्रकाशित हैं। अगर हम थॉट ऑन पाकिस्तान नहीं पढ़ सकते तो संपूर्ण वांग्मय का ही कुछ जो है पार्ट पढ़ लेते हैं, उसमें जो उन्होंने कहा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो ये जो बातें हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कही हैं वो उनके संपूर्ण वांग्मय जो प्रकाशित हुआ है पाकिस्तान और भारत का विभाजन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब कई बातें उन्होंने कही हैं, उनमें से जितनी बातें हो सकेगी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, बाकी बातें अगली वीडियो में भी देखेंगे। पहली ही बात उन्होंने कही है कि हिंदू काफिर हैं और वो सम्मान के योग्य नहीं है। ये मतलब बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू काफिर है, मुसलमान ऐसा मानते हैं और काफिर सम्मान के योग्य नहीं है। वह मतलब हिंदू वो निम्न कुल का है, अल्लाह की तरफ से जो भेजा गया प्राणी है वो बड़ा निम्न कुल का है और उसकी समाज में कोई स्थिति नहीं है। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वहां पर मुसलमानों के लिए वह दार उल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित और सबूत देने की आवश्यकता नहीं कि मुसलमान हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? संविधान के रचयिता। अगली बात सुन लीजिए, मुस्लिम भ्रातृभाव केवल मुसलमानों के लिए है। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में भेद करता है। ये मैं बातें जो है बोल नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृभाव मानवता का भ्रातृभाव नहीं है, मुसलमानों से ही भ्रातृभाव है। यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और
स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे एक हिस्सा हैं। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। मतलब मक्का के, समझ रहे हैं ना? जहाँ कहीं भी इस्लाम का शासन है वहीं उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में इस्लाम एक सच्चे मुसलमानों को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाज़त नहीं देता। संभवतः यही वजह थी कि मौलाना मोहम्मद अली जैसे एक महान भारतीय परंतु सच्चे मुसलमान ने अपने शरीर को हिंदुस्तान की बजाय यरूशलेम में दफनाया जाना अधिक पसंद किया। ये लिखा है पृष्ठ 337 पर। पाकिस्तान और भारत विभाजन जो हेडलाइन है उसके अधीन पृष्ठ 337 पर लिखा है भाई, पढ़ लेना। तीसरी जो बात है, एक सांप्रदायिक और राष्ट्रीय मुसलमान में अंतर देख पाना बड़ा कठिन है। ये लिखा है पृष्ठ 414-415 पर। इसका पूरा विवरण वहीं देख लेंगे। ये मैं बीच में इसलिए छोड़े जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट, जब हमें इच्छा होगी ना कि हाँ हम जानना चाहिए हमें कि वास्तविकता क्या है, तो हम छोड़ा हुआ मैटर वहाँ जा करके पढ़ने का प्रयत्न भी करेंगे और सत्यता जो है वो सामने आ जाएगी। चौथी बात जो है, भारत में इस्लाम के बीज मुस्लिम आक्रांताओं ने बोए। मुस्लिम आक्रांता निस्संदेह हिंदुओं के विरुद्ध घृणा के गीत गाते हुए आए थे, परंतु वे घृणा का वह गीत गाकर और मार्ग में कुछ मंदिरों को आग लगाकर ही वापस नहीं लौटे। अगर ऐसा हुआ होता तो यह वरदान माना जाता। क्या माना जाता? वरदान। समझिए सब बात को, इस वर्ड को, और किसने कहा है भाई साहब, इसको ध्यान में रख करके समझिएगा। वे ऐसे नकारात्मक परिणाम मात्र से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इस्लाम का पौधा लगाते हुए एक सकारात्मक कार्य भी किया। इस पौधे का विकास भी उल्लेखनीय है। यह ग्रीष्म ऋतु में रोपा गया कोई पौधा नहीं है, यह तो आक के बीज वृक्ष की तरह विशाल और सुदृढ़ है। ऑक बांस का वृक्ष। उत्तरी भारत में इसका सर्वाधिक सघन विकास हुआ है। एक के बाद हुए दूसरे हमले ने इसे अन्यत्र कहीं की अपेक्षा अधिक गाद से भरा है। उन्होंने निष्ठावान मालियों के तुल्य इसमें पानी देने का कार्य किया है। उत्तरी भारत में इसका विकास इतना सघन है कि हिंदू और बौद्ध अवशेष झाड़ियों के समान होकर के रह गए हैं। हिंदू और बौद्ध अवशेष झाड़ियों के समान होकर के रह गए हैं। यहाँ तक कि सिखों की कुल्हाड़ी भी इस ओक बांज के वृक्ष को काट कर नहीं गिरा पाई। पृष्ठ नंबर 49, स्वदेशी में कहूँ तो 49। समझ में आ रहा है? क्योंकि हिंदी देखिए मैं स्वदेशी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी तो हम जब भारतीय थे तब थी, अब तो हम इंडियन है, तो इंडियन के लिए तो हिंदी जो है वो स्वदेशी नहीं है ना। आंग्ल भाषा इंग्लिश स्वदेशी है ना भाई, इसीलिए उसके लिए मैं स्वदेशी का शब्द यूज कर रहा हूँ। नया इजात शब्द होगा, लगता होगा आपको। पांचवी बात है, मुसलमानों की राजनीतिक दांव पेंच में गुंडागर्दी। कौन बोल रहे हैं, ध्यान रखना, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ बीच बीच में। तीसरी बात, मुसलमानों द्वारा राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। किसके तौर तरीके? अपराधियों के। दंगे इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि गुंडागर्दी उनकी राजनीति का एक स्थापित किया हुआ तरीका हो गया है। पृष्ठ 267। समझ में तो आ रहा होगा भाई। स्वदेशी मुझे पूरी अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए मैं स्वदेशी में नहीं बोल सकता, विदेशी में ही बोल रहा हूँ। हत्यारे धार्मिक शहीद, ये टॉपिक याद रखना। इस टॉपिक पर आगे वीडियो आने वाली है। विशेषता फिर याद दिला रहा हूँ, ये बाबा साहब का जो टॉपिक है, छठी बात जो हम कर रहे हैं, हत्यारे धार्मिक शहीद, इस पर आने वाले टाइम में वीडियो आने वाली हैं। जितने भी इनके शहीद हैं, धार्मिक शहीद, जिनको हम आप सब पीर कह करके पूछते हैं, उसके विषय में बहुत जल्द वीडियो आने वाली है।
कैसे कैसे कारनामे उन्होंने किए हैं, सब पोल पट्टी बाहर आने वाली है, निकालने वाले हैं। और ये शब्द किसने कहा है, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। हत्यारे, धार्मिक शहीद। महत्व की बात यह है कि धर्मांध मुसलमानों द्वारा कितने प्रमुख हिंदुओं की हत्या की गई। मूल प्रश्न है उन लोगों के दृष्टिकोण का जिन्होंने यह कत्ल किए थे। जहां कानून लागू किया जा सका वहां हत्यारों को कानून के अनुसार सजा मिली, तथापि प्रमुख मुसलमानों ने इन अपराधियों की कभी निंदा नहीं की। आज भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं। हमारे राजनीतिक लीडर रोते हैं जब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। हमारे राजनीतिक बड़े स्तर के लीडर रोते हैं आतंकवादियों को फांसी की सजा दिए जाने पर। बाटला हाउस वाले भाई साहब, कभी निंदा नहीं की। इसके विपरीत उन्हें गाजी बताकर उनका स्वागत किया गया और उनके एक समाधान के लिए आंदोलन शुरू कर दिए गए। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण लाहौर के बैरिस्टर मिस्टर बरकत अली का, जिसने अब्दुल कयूम की ओर से अपील दायर की है कि वह तो यहाँ तक कह गया कि कयूम नथुराम की हत्या का दोषी नहीं, क्योंकि कुरान के कानून के अनुसार यह न्यायोचित है। मुसलमानों का यह दृष्टिकोण तो समझ में आता है, परंतु जो बात समझ में नहीं आती वह है श्री गांधी का दृष्टिकोण। समझ रहे हो, समझ लीजिए। पृष्ठ 147-48 147-148 ये 6 बातें आज हमने देखी हैं और इसके वीडियो के एंड में आपको ज़रा कुछ और भी दिखा देते हैं। एक भाई कुछ बोल रहा है, उनको भी देख लीजिएगा। और उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, आपको पाकिस्तान इतना प्रिय देश लग रहा है, ठीक है। तत्कालीन समय में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब यहाँ भी एक अंबेडकर के समकालीन नेता थे जो दलितों के बड़े नेता कहलाते थे उस समय, जोगिंद्र नाथ मंडल। वो हजारों की संख्या में हमारे हिंदू भाइयों को वहां लेकर के गए थे और वहीं पर छोड़ करके भाग करके 1950 में आ गए। आपके प्यारे पाकिस्तान को छोड़ करके आए थे वो वहां पर मंत्री होते हुए। क्यों छोड़ करके आए? क्यों? जो भारत में नहीं रहना चाहता था पाकिस्तान में गया, वहां से भाग करके हिंदुस्तान में आया। भाई क्यों आया उसका भी जरा अध्ययन कर लेना। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है। और मैं आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ कि इंसानियत यहाँ पर कायम है और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर्स और ये सारी है ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से। अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों की खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहां पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू।